तो आज हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न ये कहता है कि एक ही स्कूल थी, तो इस स्कूल में पुस्तक प्रदर्शनी के लिए क्या एक आयोजन यानी कि एक शिविर लगाया गया, तो उसमें कुछ टिकट बेचे गए थे और उन टिकट पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे दिन क्या हुआ कि पहले दिन तो 1094, दूसरे दिन 1812 और तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751 टिकट बेचे गए। तो वो ऐसे कह रहे थे कुल टिकटों की संख्या कितनी है। तो कुल टिकटों की संख्या बता रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन के जो टिकट है उनको आपस में जोड़ देंगे। चलो बच्चों इनको जोड़ते हैं। देखो 94 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। तो बच्चों आपको जोड़ तो आता ही होगा, ये देखो। तो आप इनको जोड़ोगे तो इसको कुल मिला के इनके टिकटों की संख्या होगी, ये होगी 7701, यानी कि 7702 टिकटों की संख्या होगी। अब ये देखो आप जोड़ सकते हो, आपको जोड़ना तो आता ही है। तो इनको जोड़ेंगे तो 7707। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे जोड़ सकते हो। अब ये देखो दूसरा सवाल देखो। शेखर एक क्या है कि बेस्ट क्रिकेटर है, जो टेस्ट मैचों के अंदर उसने 6980 रन बनाए, 6980 रन बनाए। तो अब ये देखो वो ऐसे कह रहा है कि 10,000 रन पूरे करने के लिए उसे और कितने रनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, 10,000 में से 6980 निकाल देंगे। तो ये देखो पहले तो आप ऐसे करेंगे 10,000, तो इसमें कितने निकालेंगे 6980, कितने रनों की आवश्यकता पड़े तो 10,000 में से तो घटाएंगे। तो इनको बच्चों आपस में यानी कि एक दूसरे आपस में घटाएंगे तो इसको रनों की आवश्यकता पड़ेगी 3020 रनों की। तो बच्चों आप इसमें से घटा के देख सकते हो, आपको योग तो आता ही है और घटाना आता है, तो आप इसको घटा के देख सकते हो। चलो अपन तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें क्या हुआ था कि एक चुनाव हुआ, चुनाव में द्वंद्वी और प्रतिद्वंद्वी दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, लेकिन आजकल तो कई बार ज़्यादातर कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, लेकिन जीतता एक ही है। अब इसमें क्या होता है कि एक प्रत्याशी था, तो उसने 5,77,500 वोट लिए, और दूसरे जो इसका विपरीत खड़ा हुआ था प्रतिद्वंदी, जिसने 3,48,700 वोट लिए। तो ये ऐसे कह रहा है कि ये प्रतिद्वंदी ये इससे कितने ज़्यादा वोटों से जीता। ठीक है ना बच्चों। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अंतर निकाल देंगे आपस में एक दूसरे का, यानी कि ये देखो 5,77,500 माइनस 3,48,700। तो यह ऐसे कह रहा है कि वो कितने वोटों से विजय प्राप्त की। तो इसने ये देखो इसको आपस में घटाएंगे ना, तो ये डायरेक्टली दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो ये है 2,28,800, 2,28,800 जीतो, यानी कि 800 वोटों से जीता। आपको अंतर निकालना तो आता ही है, तो आप अंतर निकाल के आप देख सकते हो आराम से। तो अब ये देखो चौथा क्वेश्चन। एक बुक स्टोर था, उसका नाम था कीर्ति बुक स्टोर। तो उसने क्या किया कि जो जून का प्रथम सप्ताह था, तो इसने बिक्री की इतने रुपए की बिक्री की, लेकिन उसी महीने की दूसरे सप्ताह में उसने इतनी बिक्री की। लेकिन अब सवाल में ये दे रखा है कि सबसे ज़्यादा बिक्री कौन से सप्ताह में हुई और कितनी हुई, ये भी दे रखा है। तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा बिक्री कौन से सप्ताह में हुई, दूसरे सप्ताह में। तो अपन लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बिक्री। तो अपन लिख सकते हैं सबसे ज़्यादा बिक्री कौन से सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में। अब ये पूछ रहा है कितनी हुई, तो अपन इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। कितनी ज़्यादा हुई, इससे कितनी ज़्यादा हुई, तो अपन क्या करेंगे अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हुआ देखो। तो देखो बच्चों अपन है ना इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो आपको पता है इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1,14,877 के लगभग आएगा। 1,14,877 के लगभग आएगी। क्यों, क्योंकि अपन इनमें अंतर निकालेंगे ना, तो आपको लगभग इतना ही अंतर दिखाई देगा। बच्चों
बच्चों अब इसमें है ना, तो ये भी पूछ रहा है कि इन दोनों का योग यानी कि इन दोनों को मिला के कुल कितनी बिक्री हुई। तो इसमें ये देखो कुल बिक्री कुल बिक्री के लिए क्या करेंगे बच्चों, अपन है तो 2,85,891 में क्या जोड़ेंगे, ये देखो 768। तो अपन क्या करेंगे, कुल बिक्री के लिए इन दोनों का क्या करेंगे, अपन योग करेंगे। तो ये हो जाएगा 68, यानी कि 68 के लगभग हो जाएगा ना, 68 नहीं होगा, ये होगा 6,86,000, 6,86,659 के लगभग हो जाएगा बच्चों, 6,86,659 के लगभग ये कुल बिक्री हो जाएगी। तो अपन को ये क्या पूछ रहा था, सबसे ज़्यादा बिक्री कौन से सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में। कितनी ज़्यादा हुई, 1,000, यानी कि नहीं 1,000 नहीं है कि 1,14,877, और कुल कितनी हुई, तो आपको ये सामने दिखाई दे रहा है। बच्चों अपन करेंगे पाँचवा सवाल में ये दे रखा है कि ये संख्या दे रखी है। अब ये संख्या दे रखी है और ये कह रखा है कि इन संख्याओं का एक बार प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए, और वो संख्या बनने के बाद उनका अंतर कितना होगा उसके बारे में दे रखा है। तो अपन सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे, यानी कि सबसे बड़ी कौन सी है, 7। 7 के बाद कौन सी है, 6। 6 के बाद कौन सी है, 4, 3 और 2, यानी कि बच्चों ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी। तो ये उसके बाद कौन सी संख्या लिखेंगे, ये देखो, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई ना, ये हो गई बड़ी संख्या, और छोटी संख्या बनाने के लिए 2, 3, 4, 6, 7, डायरेक्टली इसका उल्टा कर देंगे तो छोटी संख्या बन जाएगी, ये हो गई छोटी संख्या। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का यानी कि अंतर कितना होगा, तो अपन को अंतर निकालने के लिए आपको माइनस करना तो आता ही है। तो इनका अंतर कितना होगा, अपन डायरेक्ट लिख देते हैं इन दोनों का अंतर। आपको पता ही है कि इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यानी कि इसमें से आप इसको घटाओगे तो डायरेक्ट आपको दिखाई देगी, यानी कि 52,968, 52,968। अब ये देखो बच्चों, बड़ी संख्या बन गई, छोटी संख्या, हाँ। तो बच्चों इस संख्या में से ये देखो 12 में से, हाँ 68 नहीं, हाँ यहाँ पर 65 आएगा, ये देखो। तो आपको घटाना तो आता ही है। अब ये देखो छठा सवाल देखो, इसमें एक मशीन है, तो वो क्या करती है कि एक दिन के अंदर 2825 पेज बनाती है। तो वो ये ऐसे कह रहा है कि जनवरी में कुल कितने पेज बनाएगी। तो आपको सबको पता है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, कितने दिन का महीना होता है, 31 दिन का होता है। तो बच्चों आप लिख सकते हो कि भाई जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं ना, तो एक दिन में इतने पेज बनाती है, तो 31 दिन में कितने बनाएगी। तो ये लिखेंगे, इन 31 को 2825 से गुणा कर देंगे, अब आपको गुणा करना तो मैंने सिखाया ही था, तो बाकी करना आप जानते हो, भाग यानी कि जोड़ करना भी। अब ये देखो गुणा करेंगे, तो इनको आपस में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा, इनको आपस में गुणा करेंगे 27,575, 27,575। ये देखो बच्चों, 31 को 2825 से गुणा करेंगे ना, तो इतना आएगा। चलो देखते हैं अगला सवाल। देखो अपन करेंगे 7वां सवाल। एक व्यापारी था, उसके पास कुल धन कितना था, ये देखो कुल धन वो था यानी कि 78,592 रुपये था। तो ये देखो उसने है ना 40 रेडियो ऑर्डर किए थे, 40 रेडियो क्या किया, ऑर्डर किया। तो एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था, तो 40 का कितना होगा। तो अपन ये देखो, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा, यहाँ पर ही लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देते हैं 40 गुना 1200। अब ये देखो 1 2 3 0, तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, 12 कम 12 24, 12 33, 12 चौक 48। तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो गया, इतने। तो वह ऐसे कह रहा है कि ये 40 रेडियो मंगाने के बाद व्यापारी के पास कितने रुपए बचे। तो अपन क्या करेंगे, जो कुल धन था उसमें से ये रेडियो का मूल्य घटा देंगे, तो शेष धन। अब शेष ये देखो कुल धन तो कितना था, 78,592, इसमें से कितना घटाएंगे,
48,000। अब ये देखो आपस में घटाएंगे तो 3 जीरो है ना, घटाएंगे तो डायरेक्ट ये देखो 9, यानी कि 2 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 5 आएगा। तो 78 में 48 घटाएंगे तो 0 का 0, और 7 में 4 घटाया तो 3 ही आएगा, 30,592 रुपये। ठीक है बच्चों। अभी देखो 8वां सवाल देखते हैं कि एक स्टूडेंट था, तो क्या करता है कि जो 7236 था उसको 56 की स्थान पर क्या करता है 65 से गुणा कर देता है। तो वो क्या है संख्या कौन सी, यानी कि वो संख्या क्या होती है, चेंज हो जाती है। 65 की जगह 56 से गुणा करने पर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वो कितनी चेंज हुई, यानी कि कितनी ज़्यादा बढ़ गई। तो अपन को क्या करना है, उसका अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो 7236 है किससे गुणा करेंगे, 65 से। किससे गुणा कर दिया था, 65 से। तो कितनी ज़्यादा आई संख्या, तो 7236 को किससे गुणा करेंगे, 56 से। करना था तो इससे, लेकिन कर दिया इससे। तो वैसे कह रहे संख्या कितनी ज़्यादा आई, तो ये देखो 7236 इसमें है, इसमें भी 7236 है। तो अपन क्या करेंगे, 7236 इसमें कॉमन ले लेंगे। 36 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 65 है। तो यहाँ पर कितना बच गया, 56। और आपको माइनस करना तो आता ही है कि 65 में 56 घटाया तो कितना बच गया, कितना बचा, 9 बच गया। तो ये देखो बच्चों, इसको 7236 को अपन 9 से गुणा करेंगे, तो गुणा करना तो आपको आता ही है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको गुणा कर सकते 9 छिका 54 को चौको हासिल की 5, 9 30 27, और 27 में 5 जोड़ा तो 32, और 32 का 2 हासिल की 3, 9 दूनी 18, और 18 3 21, 21 का 1 हासिल की 2, 9 7 63, और 63 2 65, ये 65,124। तो आपको पता है कि स्टूडेंट ने 7236 यानी कि 56 की जगह 65 से गुणा किया तो कितना ज़्यादा बत्ती आया, 65,124। देखते हैं अपना 9वां सवाल क्या कह रहा है। एक कमीज है और एक कमीज सिलने में कितना कपड़ा लगता है, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर, यानी कि 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर में अपना कमीज बन जाता है। लेकिन सवाल में ये दे रखा है कि 40 मीटर कपड़े में है ना कितने तो कमीज बनाई जा सकते हैं और कितना कपड़ा बच जाएगा। तो अपन ऐसे करेंगे, या तो इसको मीटर में चेंज कर ले या सेंटीमीटर में। तो अपन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो और भी आसानी रहेगी। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो इसको चेंज करो, देखते हैं। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, प्लस इसमें 15 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 215 सेंटीमीटर। अब ये देखो 40 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो इसको भी किससे गुना करेंगे, 100 से। तो 40 गुना 100, तो यह आ जाएगा 4000। अब ये देखो 4000 आ गया ना, तो इसमें 4000 में 215 का भाग दे देंगे। तो भाग देना तो आता है बच्चों आपको। तो अपन भाग का चिन्ह ये देखो ये वाला, तो अपन भाग लगा देंगे किसमें, 4000 में 215 का भाग लगाएंगे। तो आप इसमें भाग लगाएंगे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और उसको इसको हल भी कर सकते हो। तो ये देखो इसमें भाग गया कितनी बार, एक बार ही जाता है। तो कैसे है कि 2 बार इसलिए नहीं जाता कि ये 15 है ना, 15 32 चला जाएगा इससे, तो एक बार यानी कि 215। अब 215 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। यहाँ पर कितना बच गया, 9 बच गया, 9 में 1 गया तो 8 और 185 आएगा। अब ये देखो ये इसमें भाग नहीं जाता, 185 छोटी रहेगी, तो यहाँ पर क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे। 0 उतारने के बाद अब ये देखेंगे कितनी बार जाता है, 8 बार गया, और 8 को इससे गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी कि 1720 बार। माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे नीचे कितना शेष बल बचेगा, 130 बच्चों। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपनी ये शेष बच गया ना, ये वाला शेष बच गया, और ये किस में चेंज किया था अपन ने, सेंटीमीटर में। तो अपन ये कह सकते हैं 18 कमीज और कितना कपड़ा शेष बचा, 130 सेंटीमीटर। तो अपन कह सकते हैं 18 कमीज
और 130 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करते हैं। अपना 10वां सवाल है। इसमें ये दे रखा है कि एक दवाइयों का बॉक्स है, तो दवाइयों का बॉक्स का भार कितना है, 4 किलो और 500 ग्राम है। और एक वैन है, वैन जो 800 ग्राम यानी कि 800 केजी यानी कि 800 किलो ही वज़न ढो सकती है, इससे ज़्यादा वो वज़न नहीं ले जा सकती। तो वो ऐसे कह रहा है कि उसकी वैन के अंदर कितने बॉक्स आ सकते हैं इसके। तो अपन को क्या करने पड़ेगी, या तो केजी में चेंज कर लो या फिर ग्राम में चेंज कर लो। तो चलो इसको देखते हैं, पहले इसको ग्राम में चेंज करते हैं। इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ पर देख लो, डायरेक्ट यहीं पर चेंज कर देते हैं। तो एक बॉक्स का भार कितना हो जाएगा, देखो 1 किलो में 1 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, या आप सभी को पता होगा। तो 4 को किससे गुणा करेंगे, 1000 से, 1000 से गुणा किया तो ये हो गया 4000 प्लस 500 केजी। तो इनको जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 4800 ग्राम। ये देखो ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में, तो कितना हो गया 4500 ग्राम। इसको भी ग्राम में चेंज करते हैं, तो ग्राम में चेंज किया तो इसको भी 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 800 गुणा 1000। तो कितना हो गया ये, चलो देखते हैं। अब ये भी ग्राम में चेंज हो गया और ये भी ग्राम में चेंज हो गया। तो क्या करेंगे कि इसमें वैन में कितने बॉक्स आ सकते हैं, तो इसमें इस संख्या का भाग लगा देंगे। तो आपको भाग लगाना आता ही होगा बच्चों। ये देखो 8000, ये देखो 8000 ने इकाई, दहाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, लाख, 8 लाख है। तो इसमें किसका भाग लगाएंगे, 4500 का, 4500 का भाग लगाएंगे। 4500 का भाग लगाएंगे तो पहली बार यानी कि एक बार गया, लिखेंगे 4500, तो 0 एक संख्या यानी कि ये 0 है, 8 से एक संख्या इसके पास आएगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और 10 में 5 निकालेंगे तो 5, कितना बच गया 7, और 7 में 4 निकाला तो 3500 आ गया ना। अब ये देखो ये एक 0 उतार लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें भाग नहीं जाता किसका, 3500 में 4500 का भाग नहीं जाता, ये जाता है 7 बार। 7 से इसको गुणा करेंगे तो देखो 0 0, 7 5 35 को 5 हासिल के 3, 7 चौका 28 और 28 से 3 31। ये देखो इसको घटाएंगे 0 0 5, क्योंकि इसके बाद 0 है और ये इस संख्या से 1 ले लेगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 4, 4 में 1 निकाला तो 3। अब एक 0 बच गया तो फिर यहाँ पर 0 उतार देंगे। अब ये देखो पहले 3500 था ना, तो फिर 7 से गुणा होगा ये, और 7 से गुणा होगा तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो 0 0 0 0 5 1 3, फिर आपस में घटाएंगे और इसको घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा, ये बचेगा 3500 शेष बचेगा। अब ये देखो ये ऐसे कह रहा है कि इस वैन में कितने बॉक्स आ सकते हैं। ये देखो पूरा पूरा भाग कितनी बार गया, 177 बार। शेष कितना बचा, ये कितना बच गया 3500 शेष। तो अपन ये कह सकते हैं कि 177 बॉक्सों की संख्या की ना, बॉक्स की संख्या यानी कि जो बक्से होते हैं, बक्से की संख्या कितनी होगी, ये होगी 177, और शेष कितना बच गया आपको पता है, ये कितना ग्राम, 3500 ग्राम शेष बच गया, ये बाहर शेष बच गया, और इतने बॉक्स आएंगे 177। देखो अपन करते हैं 11 सवाल। तो एक बच्चा है जो क्या करता है, अपने स्कूल से यानी कि घर से क्या करता है, स्कूल जाता है और स्कूल से वापस घर पर आता है। तो एक तरफ की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर 875, यानी कि 1 किलोमीटर 875 मीटर है। अब ये देखो घर से स्कूल जा रहा है तो कितनी दूरी, इतनी दूरी है, तो आएगा भी इतनी दूरी। तो वो ऐसे कह रहा है कि सवाल में कि 6 दिन में उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो अपन ये करेंगे, या तो इसको किलोमीटर में चेंज कर ले या फिर मीटर में चेंज करेंगे तो अपने को और भी आसानी हो जाएगी। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो अपन क्या करेंगे, 1 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 प्लस 875 है ही, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1875
मीटर। वो ये तो एक तरफ की दूरी है, तो दो तरफ की दूरी करने के लिए क्या करेंगे अपन, ज्ञात करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, और 6 दिन में कुल कितनी दूरी तय करेगा तो उसको 6 से और गुणा कर देंगे। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कुल दूरी, यानी कि 6 दिन की, 6 दिन की कुल दूरी कितनी तय करता है। तो अपन क्या करेंगे, 1875 मीटर गुणा 2 बार तय करता है, जाता है आता है वापस, गुणा 6। अब देखो बच्चों, आपको गुणा करना तो आता ही है, तो 1875 को 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने के बाद फिर किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, और 6 से आपस में इन दोनों को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 22,500 मीटर के लगभग। ठीक है बच्चों, तो आप इसको गुणा करके देख सकते हो। अब ये देखो, एक बर्तन में 12 सवाल में दे रखा है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 ml क्या है, दही है। देखो ये मीटर है ना, तो इसको किलोमीटर में आप चेंज कर सकते हो। तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग लगा देंगे। तो इसमें सीधा सा दिखाई दे रहा है कि ये हो गया 22 किलोमीटर व 500 मीटर। ठीक है बच्चों, अब ये देखो 12वां सवाल करते हैं। तो एक बर्तन में कितना, 4 लीटर 500 ml क्या है, दही है। तो ये ऐसे कह रहा है कि 25 ml के कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो अपन इसको या तो ml में चेंज कर देंगे या फिर लीटर में। तो लीटर में यानी कि ml में चेंज करने के लिए 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 4 में कितना हो गया, 4000 प्लस 500, तो ये हो गया 4500 मिलीलीटर। ठीक है, अब ये देखो 25 मिलीलीटर के कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि भाई 4500 में किसका भाग लगा देंगे, 25 का। तो आपको भाग लगाना तो आता ही होगा। तो ये देखो बच्चों, अपन करेंगे इसमें 45 है ना, 4500 के अंदर 25 का भाग लगा देंगे। तो 25 का भाग लगाना तो आता है, तो 25 का तो डायरेक्ट लगा सकते हो आप। 25 एकम 25 माइनस किया 0, एक 0 उतार लेंगे, 25 अंटे 200। अब ये देखो 0 बच गया और कोई संख्या नहीं है, तो इसको डायरेक्ट आप उतार सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अपन ये कह सकते हैं कितने गिलास भरे जा सकते हैं, 180 गिलास भरे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपके 12वां सवाल हो गया। आपको ये ज़रूर समझ में आई होगी। धीरे धीरे आगे के जो प्रश्नावली है उनके वीडियो डलते रहेंगे और आप इनको अच्छी तरह से समझ, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो इसको वीडियो को, जैसे इसमें पीछू लगाने का बटन आता है, इसमें बीच में लगा के आप दोबारा इनको उतार भी सकते हो और दोबारा देख सकते हो।